काशी ज्ञान की नगरी है, विद्या की नगरी है। धर्म, संस्कृति, कला, साहित्य और संगीत की नगरी है। आधुनिकता के तमाम दबावों के बीच भी इस नगरी ने अपनी प्राचीन परंपरा को सुरक्षित रखा है। आज भी काशी की गलियों में परंपराओं के संरक्षण के प्रयासों को देखा जा सकता है। इन्हीं परंपराओं का उदाहरण बना है एक 19 वर्ष का वेद पाठी बालक, जिसने आज कई शताब्दियों के इतिहास को फिर से दोहराया है, जो पिछले 200 वर्षों में कोई नहीं कर पाया। एक ऐसा पाठ जिसमें 25 लाख से ज्यादा पद, करोड़ों शब्द और एक भी गलती हुई तो पूरा प्रयास शून्य। बिना ग्रंथ देखे और बिना किसी त्रुटि के एक ही बराबर गति से सीधे भी और उल्टे भी, उस युवक का नाम है देवव्रत महेश रेखे। महाराष्ट्र के अहिल्या नगर से आने वाले ये वेद पाठी युवक वर्तमान में काशी यानी वाराणसी के वल्लभराम शालिग्राम संवेद विद्यालय में वेदों का अध्ययन कर रहे हैं। उनके पिता और दादा दोनों वेद परंपरा में निपुण हैं और वास्तव में यह उपलब्धि उनके पूरे परिवार परंपरा की तपस्या का परिणाम है। अब बात करते हैं उस असाधारण उपलब्धि की जिसने सबको चकित कर दिया। देवव्रत ने शुक्ल यजुर्वेद का दंडक्रम पारायण पूरा किया। दंडक्रम एक ऐसा क्रम है जिसमें हर शब्द अगले शब्द से जुड़ता है, ओवरलैप होता है, जैसे कोई अनंत धागों की श्रृंखला। इस बारे में आचार्य पंडित बलदेव उपाध्याय ने अपनी पुस्तक में विस्तार से बताया है। ये प्रयास इतना कठिन है कि एक छोटी सी चूक भी पूरे पाठ को निरर्थक कर सकती है, और यही पाठ देवव्रत ने किया। इस पूरे दंडक्रम पारायण पाठ को कुल 50 दिन 650 घंटों में पूरा किया गया, और यही कारण है कि वेद मूर्ति नारायण शास्त्री देव के 200 वर्ष बाद भी इस पाठ को करने में कोई भी असमर्थ रहा। आज जब देवव्रत महेश का वीडियो सामने आया जिसमें गुरु, विद्वान और परिवारजन उन्हें फूलों से सम्मानित कर रहे हैं, तो यह दृश्य सिर्फ एक जश्न नहीं बल्कि वेद परंपरा के पुनर्जीवन का प्रतीक बन गया है। देवव्रत महेश द्वारा की गई ये क्रिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी दर्ज की गई है, जिसके बाद अब काशी के विद्वान ब्राह्मण उन्हें दंडक्रम विक्रमादित्य की उपाधि से सम्मानित करने वाले हैं। 19 वर्षीय देवव्रत महेश रेखे को दक्षिणम में आए श्री श्रृंगेरी जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा आशीर्वादित स्वर्ण कंगन, जिसका मूल्य 5 लाख रुपए है, और 1,11,116 रुपए प्रदान किए गए। यह उपाधि केवल सम्मान नहीं, सैकड़ों वर्षों की परंपरा और ज्ञान संस्कृति की विजय का प्रतीक है। यह उपलब्धि सिर्फ देवव्रत की व्यक्तिगत सफलता नहीं है, यह सनातन धर्म की उस महान वेद परंपरा को जीवित रखने की आशा है जिसे आज दुनिया में गिने चुने लोग ही पूरी निष्ठा के साथ साध रहे हैं। देवव्रत जैसे युवा सिद्ध कर रहे हैं कि अगर साधना सच्ची हो, निष्ठा अटल हो और गुरु का आशीर्वाद साथ हो तो असंभव कहे जाने वाले लक्ष्य भी संभव हो जाते हैं। यूनेस्को ने 2003 में वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा को मानवता की मौखिक और अमूर्त विरासत का मास्टरपीस घोषित किया था। आज हर कोई एक ही बात कर रहा है, यह सिर्फ एक वेद पाठी युवक की नहीं बल्कि यह हमारी परंपरा की विजय है। यह वह लौ है जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रकाश देगी, और यह कहानी प्रमाण है कि तप, श्रद्धा और अनुशासन आज भी चमत्कार कर सकते हैं।